नमस्ते दोस्तों। मैं महेश लिमय आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हमारे इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स का जो पोस्ट मार्केट परफॉर्मेंस एनालिसिस हमने चालू किया है, उसी के हिसाब से आज के लेवल्स का परफॉर्मेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या था, इसके बारे में थोड़े से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। चार्ट के ऊपर किस तरह से ट्रेड बना वो मैं आपको दिखाता हूं, ताकि अभी भी जिन लोगों को ये लेवल्स का यूज़ करके ट्रेड कैसे करना है, ये अभी तक थोड़ा सा असमंजस स्थिति है, वो क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमारे जो निफ्टी के लिए एप्लीकेबल लेवल्स थे, मतलब आफ्टर ओपनिंग, मतलब हम सुबह 5, 6, 7 लेवल्स 8:30 बजे से पहले सब्सक्राइबर के व्हाट्सएप अकाउंट में आते हैं, हम भेजते हैं यहाँ से। और जैसे ही मार्केट खुलता है और पहले 5 मिनट का कैंडल कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि आज कौन कौन से लेवल्स टेंटेटिवली एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो आज नीचे का लेवल था 17,470, बीच वाला लेवल था 17,565 और ऊपर का 17,660। अब यहाँ पे देखिए, सुबह गैप डाउन के बाद हमें एक बड़ा सा ग्रीन हैमर देखने को मिला, जो लगभग हमारी लेवल के ऊपर से ही, मतलब हमारा लेवल था 17,470 और निफ्टी का आज का लो है 17,484। मतलब एग्जैक्टली हमारे लेवल के ऊपर से ही, यहाँ से ही उसको पुल बैक आया। उसके बाद देखिए लगभग 1 घंटे तक हमें ऊपर या नीचे कोई ट्रेड नहीं मिला। मतलब जो मैंने आपको टेक्निक बताया है ये लेवल्स खेलने के लिए, कि कोई भी कैंडल हमारे लेवल के ऊपर बंद होती है निफ्टी की, तो उस कैंडल का हाई जो है उसमें राउंड फिगर करके 20 पॉइंट्स आप ऐड कीजिए, और जैसे ही वो फिगर क्रॉस होता है आप कॉल लीजिए या फ्यूचर बाय कीजिए। साइमल्टेनियसली कोई भी कैंडल हमारे लेवल के नीचे बंद होती है तो उसका जो लो होगा उसको राउंड फिगर करके उसमें से 20 पॉइंट्स आप माइनस कीजिए, और जैसे ही वो लेवल ब्रीच होता है आप पुट लीजिए या फ्यूचर शॉर्ट कीजिए। तो सुबह यहाँ एक भी ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करने को नहीं मिला। मतलब यहाँ लगभग 10:50 में कैंडल क्लोज हुआ था, उसका लो था 17,551। तो हमने राउंड फिगर किया 17,550 और उसमें से 20 पॉइंट हमने डिडक्ट किए। तो अगर 17,530 ब्रीच होता था तो हमारा पुट एक्टिव होता था, लेकिन उसके बाद निफ्टी का लो था 17,533। तो इसका मतलब है हमारा सेल एक्टिवेट नहीं हुआ। सुबह यहाँ पे कोई बाय भी एक्टिवेट नहीं हुआ था। और फाइनली हमें 11:40 का जो कैंडल है वो क्लोज होने के बाद उसका हाई था 17,569। तो हमने राउंड फिगर किया 17,570 और उसमें 20 पॉइंट्स ऐड किए। तो 17,590 जैसे ही निकला तो हमने कॉल्स बाय किए, फ्यूचर्स बाय किए। और मैं लास्ट वीक जो मैंने एक सेशन लिया था इसके ऊपर, तब भी बात किया था और कल भी मैंने बताया कि अगर कभी गैप डाउन या गैप अप मिलता है और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में निफ्टी आता है टू फिल द गैप, और उसके नज़दीक ही हमारा कोई लेवल है, तो हमें सावधानता बरतनी पड़ती है। तो जैसे हमने 17,590 के ऊपर जो बाय किए थे, अब देखिए लगभग हमारी लेवल थी 17,660, निफ्टी का आज का हाई 17,650.75, और एग्जैक्टली लगभग यही एरिया में कल का जो क्लोज था। तो ये गैप एग्जैक्ट फील हुई, तो हमने यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे लॉन्ग्स जो थे वो प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद निफ्टी
ये दोनों लेवल के बीच में ही घूमता रहा, कोई भी डिसाइसिव ट्रेड नहीं मिला। साइमल्टेनियसली बैंक निफ्टी में हमारी लेवल थी 39,220 और उसके ऊपर 39,480। नीचे से ट्रेड नहीं ले सके क्योंकि मुझे लगा था कि शायद लेवल के यहाँ पे आके फिर वो ऊपर जाएगा, और तब हमने लॉन्ग करने की सोची थी। ऐसा हुआ नहीं। आज का लो था 39,258 और हमारा लेवल था 39,220। तो इस असमंजस में कि ये लेवल की यहाँ पे हम बाय करेंगे, वो हुआ नहीं और वहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर का जो लेवल था 39,480, उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, उस कैंडल का आया था 39,497। तो हमने राउंड फिगर किया 39,500 और उसमें 30 पॉइंट ऐड किए, जो हमने कल परसों भी बताया और वो लाइव सेशन जो हुआ था उसमें भी मैंने बताया कि निफ्टी में 20 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं हाई के ऊपर। तो 39,530 के ऊपर हमारा लॉन्ग इनिशिएट हुआ। अब फिर एक बार यहाँ क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ मैंने लाइव सेशन में भी बताई थी, आज फिर बताता हूँ। बैंक निफ्टी में गैप डाउन के बाद जो गैप बनी थी, वो गैप फिल करने को बैंक निफ्टी आया नहीं। लेकिन जिस वक्त निफ्टी ने गैप फिल किया ऑलमोस्ट, उस वक्त टाइम था 1:30 बजे, 13.30, मतलब 1:30 से लेके 40 मिनट के बीच में ये निफ्टी ने गैप फिल किया। लेकिन आप उसी समय अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो उस दौरान बैंक निफ्टी ने जो सुबह का, मतलब हमारा बाय एक्टिवेट होने के बाद जो हाई लगाया था 39,559 का, 660 का लगभग, तो उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी था और उसने वहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। जिस वक्त निफ्टी गैप फिल कर रहा था, उस वक्त बैंक निफ्टी अपना दिन का सिर्फ हाई के आसपास ही जाने में कामयाब हुआ, और यही कारण था कि हमने तुरंत जो हमारे लॉन्ग्स इनिशिएट किए थे 39,530 के ऊपर, उसको हमने यहीं पे बंद किया इस इन्वर्टेड हैमर के बाद। तो लगभग 10 पॉइंट के आसपास मुझे आज लॉस बेयर करना पड़ा इसमें। और उसके बाद 3 बजे के बाद ये समझ में आ गया कि अब इंडेक्स में कोई, मतलब कुछ बड़ी मूवमेंट आने वाली नहीं है। तो हमने फिर नए ट्रेड के बारे में नहीं सोचा। तो ऑल इन ऑल निफ्टी का अच्छा ट्रेड मिला। बैंक निफ्टी में एक 10 पॉइंट का घाटा सिर्फ मामूली हमने लिया और हमने हमारे ट्रेड्स फिर इनिशिएट कोई नहीं किए। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप हमारे डेली इंट्राडे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के सब्सक्राइब करते हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप देखिए, मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग ओनली माई लेवल्स, और जो टेक्निक मैंने आपको बताया कि निफ्टी के लिए जो कैंडल ऊपर क्लोज होता है उसके हाई के ऊपर 20 पॉइंट्स, जो नीचे क्लोज होता है उसके लो के नीचे 20 पॉइंट्स राउंड फिगर करने के बाद, और बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट्स ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से आप, क्योंकि बहुत सारे लोग 1, 2, 3, 4, 5 इंडिकेटर लगा के बैठते हैं और फिर उनको कन्फ्यूजन होता है कि एक साथ सभी इंडिकेटर बाय जब भी बोलते हैं, जब वन वे रैली आती है इंट्राडे में, तो नेचुरली सभी इंडिकेटर बाय ही दिखाएंगे, या इंट्राडे नीचे की तरफ डाउन मूव आती है, वन वे आती है, तो सब इंडिकेटर आपको सेल का ही सिग्नल देंगे। लेकिन इस तरह के मार्केट में जहाँ पे गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, फिर रिकवरी आती है, नहीं आती है, हमारे लेवल्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं
और आपको अच्छे खासी मुनाफा उसमें आप बना सकते हो। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक हमारे लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज देके उसकी जानकारी ले सकते हो और इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9822006374 या दूसरा नंबर है 8308821601। तो दोस्तों, आप भी सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। ये काफ़ी आसान टेक्निक है, आसान तरीका है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। ये लेवल्स हम मार्केट खुलने से पहले 8:30 बजे के पहले ही आपको दे देते हैं। आपको खाली लेवल फॉलो करने हैं और जिस तरह से मैंने बताया आपको ट्रेड करने हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना तय है। तो दोस्तों, ये थी आज के इंट्राडे लेवल्स की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इसके साथ मैं ये प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म करता हूँ। गुड बाय।